आप लोग को वाटर कूलर के बारे में बताएंगे कि वाटर कूलर है क्या चीज़ और वाटर कूलर कितने प्रकार के होते हैं, किस वाटर कूलर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो वाटर कूलर रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित वह उपकरण है जिसके द्वारा पीने योग्य पानी को अपने आवश्यकता के अनुसार ठंडा किया जाता है। तो उस उपकरण को वाटर कूलर कहते हैं। समझाया? वाटर कूलर किसे कहते हैं? वाटर कूलर रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित वह उपकरण जिसके द्वारा पीने योग्य पानी को अपने आवश्यकता के अनुसार में जितना हम पी सकते हैं, जितना कंफर्टेबल, जितना ठंडा रहे कि हम आराम से पी सके हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार हम ठंडा करते हैं, तो उसी को वाटर कूलर कहते हैं। उस उपकरण को क्या कहते हैं? वाटर कूलर कहते हैं। वाटर कूलर किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित, यानी कि रेफ्रिजरेशन विधि का प्रयोग करके बनाया गया वह उपकरण जिसके द्वारा पीने योग्य पानी को अपने आवश्यकता के अनुसार ठंडा करते हैं। ठीक है, तो उस उपकरण को ही वाटर कूलर कहते हैं। और वाटर कूलर में पानी जो है वो 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, 50 से 55-60 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ठंडा किया जाता है। यानी कि आप सेंटीग्रेड में 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक उससे हम क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं ना। उतना कंफर्टेबल रहेगा जितना हम उसमें इतना डिग्री सेंटीग्रेड 10 से 13 या कितना 50 से 55 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा करने के लिए और भी कर सकते हैं, लेकिन कितना कंफर्टेबल रहेगा। तो वाटर कूलर क्या है? तो रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा निर्मित वह उपकरण जिसके द्वारा पीने योग्य पानी को अपने आवश्यकता के अनुसार ठंडा किया जाता है, उस उपकरण को वाटर कूलर कहते हैं। और यह 50 से 55 और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि सेंटीग्रेड में अगर कहें तो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ठीक है, इस वाटर कूलर का प्रयोग जो है वो पानी को पीने के लिए, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर पानी को पीने के लिए, ठंडा पानी को पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक स्टोरेज टाइप होता है और एक होता है प्रेशर टाइप। लेकिन वाटर कूलर देखा जाए तो सिस्टम के आधार पर एक सील टाइप हो गया, एक ओपन टाइप हो गया। जिसमें ओपन टाइप कंप्रेसर प्रयोग किया गया उसको ओपन टाइप वाटर कूलर कहेंगे, और जिसमें सील्ड कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है उसको सील टाइप कहते हैं। और पानी को स्टोर करने की क्षमता के आधार पर, पानी को उसमें सप्लाई देने के आधार पर हम क्या कहते हैं? एक है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर और दूसरा क्या होता है? यानी प्रेशर टाइप वाटर कूलर। तो पानी की सप्लाई के अनुसार एक हो गया स्टोरेज, टाइप STORAG वाटर कूलर, और दूसरा प्रेशर टाइप वाटर कूलर। ठीक है, एक हो गया स्टोरेज टाइप वाटर कूलर, दूसरा हो गया प्रेशर टाइप वाटर कूलर। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में क्या होता है कि इसमें इस तरह का बॉडी होता है उसका, और इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ नीचे रहता है और ऊपर एक वाटर टैंक बनाया गया रहता है। और इस वाटर टैंक में पानी को स्टोर कर दिया जाता है और यहाँ पर एक टैब लगा दिया जाता है जिसके द्वारा पानी बाहर निकलता है। इस तरह से टैब लगा दिया, टैब ने टोटी। तो इसमें स्टोर किया जाता है पानी, और पानी को स्टोर करके ठंडा किया जाता है, फिर यहाँ पर निकालते हैं, फिर कम होता है तो फिर इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरेज टाइप हो गया। तो एक 2-3 व्यक्तियों के लिए सही रहता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ सार्वजनिक स्थान है तो उस सार्वजनिक स्थान पर हम प्रेशर टाइप वाटर कूलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज टाइप में समझ में आ गया। स्टोरेज टाइप में जो टैंक है उसमें पानी डाल देते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, कम होता है तो फिर डालते हैं। और प्रेशर टाइप वाटर कूलर में क्या होता है कि इसमें हम जो पानी सप्लाई का टैंक होता है, वाटर टैंक, उससे कनेक्ट कर देते हैं
और वो स्वतः अपने आप पानी आता रहता है। यानी कि उसमें आप समझ लीजिए ऐसे यहाँ बना रहे हैं, यहाँ नीचे रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है और इसमें जो वाटर टैंक है, यहाँ पानी आने के लिए या इसको टंकी से ऐसे जो वाटर सप्लाई के लिए टंकी होता है मकानों के अंदर या और भी जगह कहीं पे स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट को पीने के लिए, यहाँ से तो पाइप के माध्यम से गया ही रहता है, लेकिन यहाँ से इसको क्या कहते हैं, इसमें जोड़ दिया जाता है और पानी इसमें अपने आप आता रहता है। और यहाँ पर एक फ्लोट वाल्व लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फ्लोट वाल्व। यहाँ से इसमें ऐसे लगा होता है, यहाँ फ्लोट वाल्व लगा होता है ऐसे। तो जब पानी का लेवल इससे जब अधिक होने लगेगा तो फ्लोट ऊपर उठेगा और इस रास्ते को बंद कर देगा। तो रास्ता बंद हो जाएगा तो पानी इसमें आना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, टैब लगा देते हैं। टैब मैंने टूटी, जिसके द्वारा पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं, लिफ्ट टाइप या पुश टाइप। तो ये प्रेशर टाइप हो गया, तो ये स्टोरेज टाइप हो गया और ये प्रेशर टाइप हो गया। इसमें वाटर सप्लाई से हम सीधे कनेक्ट कर दिए, यानी कि पानी की टंकी से कनेक्ट कर दिए और इसके द्वारा यह ठंडा होगा। और इसमें फ्लोट वाल्व लगा दिए ताकि फ्लोट वाल्व से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो पानी का लेवल जब क्या हो जाए कि बढ़ेगा तो ये फ्लोट वाल्व क्या करेगा, रास्ता को बंद कर देगा, पानी आना बंद हो जाएगा। और फिर जैसे ही फ्लोट का क्या होगा, पानी का लेवल कम होगा तो फ्लोट नीचे आएगा, फिर ये रास्ता पानी का खुल जाएगा, फिर पानी इसमें आता रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप पानी इसमें क्या होगा, आता रहेगा जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, हमको डालना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको स्टोरेज टाइप कहते हैं और इसको प्रेशर टाइप कहते हैं। तो दो प्रकार के आपको समझ में आ गया। वाटर कूलर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, यानी पानी की सप्लाई के अनुसार। ऐसे तो सिस्टम के आधार पर तो दो प्रकार के हो गया, एक ओपन टाइप और एक सील टाइप। यानी ओपन टाइप कंप्रेसर प्रयोग कर दिए तो ओपन टाइप हो जाएगा और सील टाइप प्रयोग किए तो सील टाइप हो जाएगा। लेकिन हम आपको जो वाटर कूलर के बारे में बताएंगे वो प्रेशर टाइप वाटर कूलर के बारे में बताएंगे, जो सील टाइप का होता है, जो स्कूल कॉलेजों और क्या होता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल में लाया जाता है पीने के पानी को ठंडा करने के लिए, ठीक है। वाटर कूलर की बनावट जो है 3 विधियों के अंदर पूर्ण होता है। किसी भी वाटर कूलर की बनावट जो है 3 विधियों के अंदर पूर्ण होता है। मैकेनिकल बॉडी हो गया, इसको जनरल मैकेनिकल बॉडी कह सकते हैं। जनरल मैकेनिकल बॉडी, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है, ACCESSORIES एसेसरीज। ये 3 जो है क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं कारकों के द्वारा एक वाटर कूलर का निर्माण होता है, ठीक है। अब जनरल मैकेनिकल बॉडी, तो जनरल मैकेनिकल बॉडी जो है वो क्या होता है, देखिए जनरल मैकेनिकल बॉडी जो है MS का भी बना होता है प्लस GI का भी बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, और SS का भी बना होता है, ठीक है। SS माने स्टेनलेस स्टील, जिसमें रस्ट न पकड़े। GI में भी रस्ट नहीं पकड़ता है क्योंकि ये पानी गिरता रहता है इसमें, तो इसलिए इसमें रस्ट पकड़ सकता है MS का। तो MS का प्रयोग कम करके GI या SS का बनाया जाता है। तो ज़्यादा कंपनियां जो है जो ब्लू स्टार है और भी है वो SS के बनाते हैं। उसमें क्या होता है, नीचे वाला भाग जो भले किसी और का बना दे लेकिन ऊपर वाला भाग अधिकांशतः जो है SS का ही रहता है। SS मतलब स्टेनलेस स्टील, ठीक है, एकदम वाइट कलर का रहेगा। तो जनरल मैकेनिकल बॉडी में उसका हम बॉडी आपको बताते हैं कि जनरल मैकेनिकल बॉडी में चाहे वो प्रेशर टाइप हो या स्टोरेज टाइप हो, उसमें क्या होता है कि बनावट में जो हमने बताया कि GI और या माइल्ड स्टील या SS का बॉडी बनाया जाता है। तो अधिकांश कंपनियां आजकल जो है SS के ही बॉडी बना रही है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी गिरता रहे तो रस्ट ना पकड़े, ठीक है। अब इसमें जो है एक वाटर टैंक वो भी SS के बनाया गया है, जो वाटर टैंक क्या करता है, अनेक काम करता है ऑपरेटर का भी। और इस बॉडी और इस वाटर टैंक के बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा गया रहता है। क्या भरा गया रहता है?
इंसुलेटिंग मटेरियल, इसमें भी क्या भरा रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर में बताया था कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है कि ग्लास वूल, पफ या थर्माकोल, इन तीनों में से किसी का एक प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिकांशतः ग्लास वूल या पफ भरा गया रहता है और ऊपर से भी कवर इसका रहता है, ऐसे ढक्कन रहता है, वो भी जो है क्या होता है, डोर गास्केट, डोर बीडिंग के द्वारा रहता है ताकि उसको ढक दिया जाएगा। और नीचे जो है, नीचे बॉडी में कंप्रेसर, यहाँ कंडेंसर, ये सब लगा हुआ रहता है इस तरह से। और यहाँ पे एक ट्रे लगा होता है, बॉडी में क्या होता है, ट्रे, जिसको हम ड्रेन ट्रे भी कह सकते हैं। जो पानी ऊपर से गिरता है वो ट्रे में आता है और ट्रे से होकर पाइप के माध्यम से नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये टैब लगा होता है, टैब पानी के जो ठंडा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए, टोटी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटी। टोटी समझते हैं ना, नल का। तो इसमें जो टोटी हम लगाते हैं यहाँ पर, वह टोटी किस लिए लगाते हैं, टोटी इसलिए लगाते हैं कि पानी यहाँ से निकल कर यहाँ आए, ठीक है। और ये पानी जो है यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, एक वॉश बेसिन है, बेसिन, और बेसिन के नीचे यह पाइप लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम आपको देखिए बढ़िया से बना देते हैं, इससे पूरा डायग्राम। तो यहाँ हमने इंसुलेटिंग मटेरियल बताया, यहाँ पर भी वही इंसुलेटिंग मटेरियल भरा गया रहता है चारों तरफ, ही पूरे इंसुलेटिंग मटेरियल भरा गया रहता है। बॉडी में चारों तरफ से, वाटर टैंक के चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल भरा गया रहता है। और इसका नीचे वाला भाग में एक कंप्रेसर है, इसी के बगल में जो है कंडेंसर है, फैन है, फिल्टर है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, और यहाँ पर जो है ठंडे पानी को बाहर निकालने के लिए टैप लगा हुआ है। यह टैप जो है कौन सा होता है, तो सेमी ऑटोमेटिक टैप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर इसका हम प्रयोग करते हैं। तो अगर हम टैब लगा देते हैं, कौन सा, टर्निंग टैब, तो टर्निंग टैब में क्या होता है, कोई टर्न खोल कर चला गया, यानी कि टैब को खोल कर चला गया, टोटी को खोल कर चला गया, तो पूरा का पूरा पानी हमारा क्या होगा, बाहर ठंडा पानी निकल जाएगा। और पानी निकल गया, ज़रूरत भी नहीं है, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। फिर कंप्रेसर को गर्म पानी जो आएगा, जो नॉर्मल पानी आएगा, फिर उसको ठंडा करने में ज़्यादा समय तक चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे विद्युत का खर्च भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर पुश टाइप या लिफ्ट टाइप जो है क्यों टाइप का प्रयोग करते हैं। पुश टाइप का मतलब क्या होता है, दबाने वाला, और लिफ्ट माने उठाने वाला। आप देखे होंगे जहाँ भी सार्वजनिक स्थान होता है, जहाँ भी सार्वजनिक स्थान होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी कम से कम खर्चा करना है तो वहाँ पर हम पुश टाइप यानी दबाने वाला या इसे लिफ्ट उठाने वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ट्रेन देखें, ट्रेन में आप वॉश बेसिन होता है, जहाँ दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा के बगल में वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के ऊपर जो है वहीं पर एक टैब लगा हुआ रहता है। क्या लगा होता है, टैब। तो उसमें जो टैब लगा होता है टोटी, वो क्या होता है, घुमाने वाला नहीं होता है। क्यों घुमाने वाला रहता है, घुमाने वाला क्यों नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई घुमा कर खोल कर चला गया तो पूरा का पूरा पानी जो स्टोर हुआ होता है ट्रेन में रहता है, वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो फिर दूसरे यात्री के लिए परेशानी बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, पुश टाइप या लिफ्ट टाइप जो है टैब का इस्तेमाल किया जाता है। पुश टाइप में जब ज़रूरत पड़ेगा तो दबाएंगे तो पानी देगा, और फिर छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक। क्या कहते हैं, हाँ, सेमी ऑटोमेटिक टैब। और लिफ्ट में क्या होता है, ऐसे उठाते हैं तो पानी देता है, फिर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पानी देना बंद हो जाता है। तो जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना नुकसान होगा। इसलिए टैब का भी चुनाव क्या होता है, कार्य और परिस्थिति के अनुसार ही किया जाता है। अब बाथरूम में जो है आप क्या कीजिएगा, दबाने वाला या उठाने वाला टैब लगा दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, दबा कर बाल्टी भरेगा तो उसके बाद नहाइएगा। तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है बाथरूम में। क्यों, क्योंकि आपका समय लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम आपका भरने में लग जाएगा। और टर्निंग वाला ना, घुमा कर खोलने वाला जो है टैब है, उसको खोल दीजिए, पानी अपने आप आता रहेगा, आप नहाते रहिए, तो दोनों काम होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और सिंगल में आप उसमें पानी में बाथरूम में नहाएंगे।
इसलिए जो है जहाँ पर सार्वजनिक स्थान होता है वहाँ पर इस तरह का लिफ्ट टाइप या पुश टाइप या सेंसर वाला, जैसे हाथ लगाएंगे पानी देना शुरू कर देगा, फिर हाथ हटाएंगे तो पानी देना बंद हो जाएगा, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो टैब कहाँ पर, किस जगह पर कौन सा टैब लगाना चाहिए, समझ में आ गया ना। इसमें इसलिए लगाया जाता है कि सार्वजनिक स्थान पर कोई भी आदमी इसे खोल कर चला जाएगा तो फिर पानी नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लिफ्ट टाइप या पुश टाइप टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बॉडी के अंतर्गत इंसुलेटिंग मटेरियल क्या काम करता है ये पहले भी बता दिए, फिर भी बता देते हैं कि बाहर के ताप दाब का प्रभाव अंदर नहीं पड़ता है और अंदर के जो है ताप दाब का प्रभाव बाहर नहीं पड़ता है, जिससे क्या होता है कुछ समय के लिए पानी जो है ठंडा रहता है, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा, रेफ्रिजरेशन विधि द्वारा ठंडा करेगा तो उसमें थर्मोस्टेट के द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कुछ समय तक टेम्परेचर मेंटेन किया रहेगा। अब बाहर के ताप दाब का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, जिससे जो है पानी ठंडा रहेगा तो ठंडा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए टैंक है और टैंक से थोड़ा सा ऊपर इसका आउटलेट बनाया गया है ताकि जो भी कुछ गंदगी या जो भी रहे वो नीचे रहेगा और यहाँ से साफ पानी ही क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, यहाँ फ्लोट वाल्व लगाया गया है। ये फ्लोट वाल्व का काम करता है, तो जैसे ही वाटर टैंक में पानी का लेवल कम होगा, यहाँ खर्च करेंगे तो लेवल कम होगा, तो लेवल कम होगा तो यहाँ से ये लाइन खोल देगा और यहाँ से टंकी से पानी इसमें आने लगेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही लेवल बढ़ जाएगा तो ये ऊपर उठेगा और इसको बंद कर देगा। ठीक है, तो फ्लोट वाल्व ऐसे काम करता है। ये तो जनरल मैकेनिकल बॉडी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, क्या क्या लगा होता है। और ये जो है वॉश बेसिन इसलिए लगाया गया रहता है कि अगर इसको हटा दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर जाकर हाथ धोएंगे या पानी पियेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो पानी क्या होगा, उसका छींटा आपके पैर पर आएगा, पैंट उन पर आएगा, जिससे पैंट भी गीला हो जाएगा, जूता भी भीग जाएगा कि नहीं भीग जाएगा। इसलिए वहाँ पर हम वॉश बेसिन ये लगा देते हैं ताकि पानी जो गिरेगा वो इसमें आएगा और यहाँ से ड्रेन के द्वारा, पाइप के द्वारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ वाटर कूलर में क्या होता है, ध्यान दीजिए, कुछ वाटर कूलर में भी क्या होता है, यहाँ पर जो ड्रेन पाइप है, यहाँ पर ड्रेन पाइप आकर यहाँ पर ये स्टोरेज बना दिया जाता है। जो ड्रेन पाइप है वो ड्रेन वाटर आता है, यानी कि वेस्ट वाटर, वेस्ट में व्यर्थ पानी जो हाथ धोने से क्या होता है, जो निकला है वो पानी इसके माध्यम से आएगा, तो यहाँ टैंक बना दिया गया। तो वो टैंक क्या होता है कि बना इसलिए दिया जाता है कि जो पानी यहाँ पर आया है वो ठंडा रहेगा और यहाँ से जो पानी ये जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से वाटर टैंक से, तो यहाँ से जो पानी जा रहा है इस पानी को हम क्या करते हैं, सीधे इसमें ले जाते हैं। पहले टैंक में ना ले जाकर कहाँ ले जाते हैं, इस टैंक में जो वेस्ट वाटर है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया, एक पाइप कर दिया, यहाँ से ये पाइप ही है, अब इसको हम इसमें घुमा देते हैं इसे, और यहाँ से घुमा कर यहाँ से निकाल कर हम फिर इसमें दे देते हैं। ये नज़दीके रहेगा, इतना लंबा दूर नहीं रहेगा, ये हम यहाँ लगा देते, मान लीजिए इसमें दे दिए, इसके बगल से ही, तो यहाँ से पानी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ आएगा। यहाँ अब इसमें पानी भरा हुआ है, कौन सा, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का मतलब है कि इससे जो पानी निकल कर आया है यहाँ पर आया है और यहाँ पर आकर क्या क्या स्टोर हुआ है, और जो पानी आ रहा है यहाँ वो पाइप के अंदर जाएगा। तो ये पाइप जो है ये डूबा हुआ है पानी से, ठीक है, पानी से डूबा हुआ है। तो पानी से जब डूबा हुआ है तो ये क्या होगा, जो ऊपर से पानी आ रहा है उससे जो है ये ठंडा रहेगा। जो वेस्ट वाटर है इससे निकला है पानी वो तो ठंडा ही रहेगा ना, तो वो ठंडा रहेगा तो क्या होगा कि ये जो पाइप है वो पानी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा। किसके पानी को, तो जो वेस्ट वाटर है उसके पानी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ से जब आउट होगा तो पहले ही ऑलरेडी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तब यहाँ और ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो फिर यहाँ से आउट होगा। तो वो जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर का भी हम इस्तेमाल कर लिए, काहे के लिए, उसको ठंडा करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्री कूलिंग। क्या कहते हैं इसको, प्री कूलिंग, यानी कूल होने से पहले हम यहाँ पर ठंडा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, प्री कूलिंग। समझ में आ रहा ना, क्या कहते हैं इसको, प्री कूलिंग। अब यहीं पर हम पानी यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि दो जगह इस पानी को हम इस्तेमाल करें,
ठीक है। 2 जगह पानी को इस्तेमाल करें तो 2 जगह पानी को इस्तेमाल करने के लिए हम इसमें एक टी लगाकर 2 ब्रांच से बांट दिए, देखो उधर और इधर लगा दिए, तो उसको कहते हैं क्या चीज़, रिमोट बबलर। क्या कहते हैं, बबलर सिस्टम। क्या कहते हैं, बबलर। तो 2 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही वाटर कूलर के जगह हम 2 जगह पानी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको रिमोट बबलर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्री कूलिंग। यानी प्री कूलिंग का मतलब है कि यहाँ कूलिंग होने से पहले हम जो वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर से भी हम पहले इसको ठंडा कर लिए। यानी जो वेस्ट वाटर यहाँ से निकल कर चला जाता है नाली में, तो उस वेस्ट वाटर का भी हम इस्तेमाल कर लिए। यानी इस्तेमाल क्या कर लिए, पहले ठंडा करने के लिए, कि जो पानी आएगा वो पानी इसके टेम्परेचर से, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसके टेम्परेचर से क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा जो टंकी से आ रहा है। बात सुनिए रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब कि जो टंकी से आ रहा है उसका पानी, जो वेस्ट वाटर है उसके पानी के टेम्परेचर से अधिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये टंकी से निकल कर आ रहा है, वाटर टैंक से निकल कर आ रहा है तो ठंडा रहेगा, ये इधर से ऊपर से आ रहा है तो थोड़ा गर्म रहेगा। तो इससे संपर्क में आएगा तो यह टंकी का पानी जो आ रहा है वो इस वेस्ट वाटर के पानी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये वेस्ट वाटर गर्म होगा और ये जो है क्या होगा, जो टंकी का पानी आ रहा है वो ठंडा होगा। और वो ठंडा हो गया तो पहले यहाँ जाने से पहले ही कुछ ठंडा हो गया इसमें, तो यहाँ जाएगा तो और ठंडा हो जाएगा। तो कंप्रेसर को कम मेहनत करना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए। और हमने क्या किया, जो वेस्ट हो रहा था, वेस्ट मैंने जो सीधे नाली में चला रहा था उसका भी हम इस्तेमाल कर लिए उसको ठंडा करने में। तो उस पानी के द्वारा भी ठंडा कर लिए और इसमें जाकर ठंडा कर लिए, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही कुछ डाउन, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन करा दिए पानी का, और यहाँ गया तो और टेम्परेचर डाउन हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी खराब पानी है जाके इसमें मिलेगा। अरे इसमें मिलेगा नहीं, ये पाइप इसके अंदर घुमा हुआ है, इसमें से पानी बाहर नहीं निकलता है पाइप में से, खाली पाइप जो है उससे संपर्क में रहता है और पाइप में से पानी निकल कर चला जाता है इसमें। ठीक है, तो वेस्ट वाटर खाली वेस्ट में रहता है वहाँ पर, यानी व्यर्थ पदार्थ पानी है, लेकिन वो पानी जो फ्रेश पानी आ रहा है उससे संपर्क में नहीं रहेगा, खाली संपर्क में पाइप रहता है और पाइप के अंदर पानी रहता है जिसकी वजह से वो ठंडा होता है। ठीक है, तो प्री कूलिंग समझ में आया। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो है आता है, फिर कूल होता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। वॉश बेसिन क्यों लगाते हैं, ताकि छींटा पैर पर न पड़े। ऑटोमेटिक टैब क्यों, यानी सेमी ऑटोमेटिक क्यों टैब लगाते हैं, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। ये तो जनरल मैकेनिकल बॉडी के अंतर्गत आ गया। लेकिन अब जो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो देखिए वेपर कंप्रेशन सिस्टम में इसमें जो कंप्रेसर होता है वो सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। क्या होता है, सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और आप जानते हैं कि कंप्रेसर का काम जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना है, और वहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस होकर यहाँ से डिस्चार्ज लाइन द्वारा एक कंडेंसर में जाता है। ये कंडेंसर जो है वो क्या होता है, फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, एयर कूल्ड। और यहाँ पर ग्रिल बना हुआ दिख रहा है ना, यहाँ ग्रिल, ताकि इधर से हवा, साइड से हवा खींचेगा और ये हवा इधर की तरफ फेंकेगा, आगे की तरफ फेंकेगा, जिससे इसके अंदर उष्मा का स्थानांतरण किसी किसी में क्या होता है, बाहर से खींचने के लिए होता है, पीछे की तरफ फेंकने के लिए होता है। तो फैन के डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जाली बना रहेगा हवा को निकलने और आने जाने के लिए। ठीक है, ये ग्रिल हो गया। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित होकर ये फिल्टर में जाता है। देखिए ये लिक्विड फिल्टर है, ये लिक्विड फिल्टर में जाता है और लिक्विड फिल्टर से होकर ये चला जाता है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है और इसमें रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कौन सा लगा होता है, क्योंकि सील टाइप है। और सील टाइप में हमने बताया था कि कहीं भी सील टाइप में अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। और ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल माइक्रोफाइन ऑरो में एक्सपेंड करके ये जो टैंक बना हुआ है वो टैंक एक प्रकार का क्या है, माइल्ड स्टील का सिल्ट का एसएस का होता ही है, लेकिन वो सेल एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर है, यानी सेल एंड ट्यूब टाइप ऑपरेटर ही है जो टैंक का भी काम करता है। तो जब इसके अंदर जो है एक कॉइल बना हुआ रहता है और ये माइक्रोफाइन ऑरो में एक्सपेंड होकर जाएगा तो ये टैंक भी ठंडा होता है। और जब टैंक ठंडा होता है तो इसमें जो पानी आता है वो पानी भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है,
और फिर यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, पानी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके और यहाँ से ये फिर सक्शन लाइन द्वारा फिर कंप्रेसर में आ जाता है और ये चार्जिंग लाइन है। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस तरह से है। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। कंप्रेसर, कंडेंसर, आपसे पूछा जाएगा कि कंप्रेसर कौन सा प्रयोग किया गया है, तो सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इसको हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी कहते हैं। कंडेंसर कौन सा है, तो कंडेंसर फिन्स एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर है। फिल्टर कौन सा है, तो सील टाइप स्टेनर या ड्रायर रहता है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कौन सा होता है, तो कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता है। इवेपोरेटर कौन सा होता है, तो सेल एंड ट्यूब टाइप जो प्लेट सरफेस के अंतर्गत आता है। और ये सेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर ही क्या करता है, वाटर टैंक का काम करता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया मैकेनिकल सिस्टम। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। अब कंप्रेसर चलेगा तो मोटर रहेगा इसके अंदर सील्ड में, आप जानते हैं सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेसर और मोटर दोनों एक ही में रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिले लगाना पड़ेगा इसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए। और रिले लगाएंगे उसके बाद से क्या होगा, ये चलेगा तो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगाएंगे। और थर्मोस्टेट जब लगाएंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। और कहीं आवश्यकता से अधिक जो है क्या होगा, मोटर के ऊपर, कंप्रेसर मोटर के ऊपर ओवरलोड हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में क्या होता है इसमें कि कंप्रेसर मोटर, रिले, स्टार्टिंग रिले और प्लस ओवरलोड प्रोटेक्टर और क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है। इतने इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में लगा होता है। और इसमें जो कंडेंसर के जो है हवा को सर्कुलेट कराना है कंडेंसर के ऊपर, तो वहाँ पे कंडेंसिंग फ़ैन लगा होता है। ये कंडेंसिंग फ़ैन भी हम क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं थर्मोस्टेट के सीरीज में। तो ये है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। ठीक है, तो ये वाटर कूलर की बनावट समझ में आ गया, समझ में आया? ठीक है, ओके।